200 ग्राम का एक गोला 130 सेंटीमीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर बंधा है, जिसका दूसरा सिरा छत से बंधा है। गोला 50 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक क्षैतिज वृत्त में गति करता है। इस शंकु लोलक का आवर्तकाल तथा डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोले का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे? 200 ग्राम। m इजिकल्स टू 200 ग्राम। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारा? 0.2 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद लंबाई कितनी दी हुई है हमें डोरी की? L इज इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड देंगे तो कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई? 1.3 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसका एक सिरा तो हमारा यहाँ पे बंधा हुआ और एक सिरा छत से बंधा हुआ है। गोला 50 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक क्षैतिज वृत्त में गति करता है, तो त्रिज्या कितनी है गोले की? 50 सेंटीमीटर। तो इसे 100 से डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास त्रिज्या? 0.5 मीटर। उसके बाद हमें बताना है शंकु का लोलक का आवर्तकाल तथा डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। हमें आवर्तकाल बताना है यहाँ पे कितना होगा और दूसरा बताना है हमें डोरी में तनाव कितना होगा। ठीक है, तो एक गोला है जो हमारा क्षैतिज वृत्त में गति कर रहा है। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल और डोरी में उत्पन्न तनाव बताना है। ठीक है, ये डोरी में कितना तनाव उत्पन्न होगा। तो इस गोले का भार mg कितना नीचे की तरफ कार्य कर रहा है बल। ठीक है, और ये ऊपर से कितना कोण बना रहा है ऊर्ध्वाधर से? थीटा कोण। इसके दो घटकों में वियोजित कर लेंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। कितने हो जाएंगे? टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। अब वृत्त के केंद्र की ओर कौन सा बल कार्य करेगा हमारा? अभिकेंद्र बल। कितना होता है अभिकेंद्र बल? mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और लंबाई होगी डोरी की हमारी एल। तो यहाँ से जब ये हमारा गोला और क्षैतिज वृत्त में गति कर रहा है तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में कितना हो जाएगा त्वरण ऊर्ध्वाधर गति में? 0। तो इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे। अतः कितनी इक्वेशन आ जाएगी ये वाली? टी कॉस थीटा। ऊपर की तरफ कौन सा बल कार्य कर रहा है? टी कॉस थीटा। और नीचे की तरफ mg फिजिकल्स टू क्षैतिज वृत्त में गति कर रहा है हमारा कर, तो क्षैतिज वृत्त में तो ऊर्ध्वाधर में इसकी गति कितनी हो जाएगी त्वरण? 0। तो यहाँ से टी कॉस थीटा कितना आ गया? mg। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही अब वृत्त के केंद्र की ओर लिख लेंगे सेकंड इक्वेशन बना के। कितनी जाएगी? टी साइन थीटा टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन आर, अभिकेंद्र बल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पर, ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितनी आएगी? नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से भाग देने पर कितना जाएगा हमारे पास? टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर अपॉन mg। ठीक है, तो जो जो कैंसिल हो रहा है कर देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे? टेन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम चित्र से यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी हमारे पास? ठीक है, तो कितनी आएगी? टेन थीटा कितना होता है हमारा? लंब बटे आधार। ठीक है, लंब हो गया AC अपॉन आधार हो गया OC। यहाँ से चित्र से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, और फिर इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? चित्र से टेन थीटा इज इक्वल्स टू लंब कितना हो गया हमारे पास? AC अपॉन आधार हो गया OC। ठीक है, तो AC क्या है इसकी वृत्त की? त्रिज्या है, तो कितनी हो जाएगी? R। और OC क्या है? कर्ण है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? यहाँ से आधार निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारे पास? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी आधार की?
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट में अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी आधार की वैल्यू ओसी की। ठीक है, इसे इधर की साइड लगा देंगे। तो यहाँ पे ओसी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे सबकी। त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 0.5 अपॉन अंडर रूट, लंबाई कितनी दी हुई है डोरी की, 1.3 का स्क्वायर माइनस रेडियस कितनी है, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 5/12। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू कहाँ रखेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन थर्ड आई थी, फॉर्मूला आया था हमारे पास, b इजिकल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे कितनी होगी, तो कितना आ जाएगा, v इजिकल्स टू अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.5 और जी कितना दिया हुआ है, 9.8 रख लेंगे, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 5/12। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1.43 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास कण की चाल या गोले की। उसके बाद आवर्त काल निकालेंगे। आवर्त काल का फॉर्मूला कितना होता है, आवर्त काल का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr अपॉन v के। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे सबकी, कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3.5 की वैल्यू 3.14 इंटू त्रिज्या दी हुई है हमें 0.5 अपॉन वेलोसिटी कितनी आई है हमारे पास, 1.43। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आवर्त काल निकल के, 2.19 सेकेंड। तो ये तो हो गया हमारा गोले का आवर्त काल। उसके बाद दूसरा हमें पूछा है कि तनाव डोरी में कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उसके लिए समीकरण फर्स्ट का यूज करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, टी कॉस थीटा इजिकल्स टू mg, ये थी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से टेंशन निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, टी इजिकल्स टू mg अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ चित्र से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा इजिकल्स टू आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, ओसी बटे कर्ण कितना है, ओ ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू। इसे अब जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, यहाँ से हमने तनाव निकाला है, टी इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, एम जी अपॉन ओ सी अपॉन ओ ए। ठीक है, तो ओ सी की वैल्यू कितनी है, एम जी अपॉन ओ सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ओ ए कितना है कर्ण हमारे पास, एल का स्क्वायर। ठीक है, चाहे ऐसे कर लेंगे, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ए सी अपॉन ए सी की। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे एल आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल कितना, लंबाई कितनी दी हुई है हमें धागे की, 1.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1.2। ठीक है, और लंबाई हमें दी हुई है कितनी है, 1.3, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, m कितना दिया हुआ है द्रव्यमान हमें, 0.2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1.2 इंटू लंबाई कितनी है, 1.3।
ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो तनाव बल कितना आएगा हमारे पास 2.12 न्यूटन। ये हो गया डोरी में उत्पन्न तनाव 2.12 न्यूटन। और आवर्तकाल कितना है हमारे पास 2.19 सेकेंड।